2011 वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत आपको जरूर याद होगी, लेकिन क्या आप उस जीत के पीछे छुपी सच्चाई को जानते हैं? क्योंकि इस ट्रॉफी के पीछे की कहानी इतनी चौंकाने वाली है, इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी की जड़ें जाती हैं साल 1983 में, जब पहली बार कपिल देव की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वर्ल्ड कप उठाया था। वो दौर ऐसा था जब भारत को क्रिकेट की सबसे कमजोर टीमों में गिना जाता था। 1983 से पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को दुनिया शायद ही गंभीरता से लेती थी, लेकिन कपिल देव की लीडरशिप में जब भारत ने पहली बार विश्व क्रिकेट में झंडा गाड़ा तो वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज ताकतों के दिल में भी डर बैठ गया। मगर ये बादशाहत ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। कपिल देव के बाद अजहरुद्दीन आए, फिर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी कप्तान बने, लेकिन कोई भी भारत को दोबारा वर्ल्ड कप नहीं दिला सका। यहाँ तक कि 1996 में हालात इतने बदतर हो गए कि श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में आग तक लगा दी। उस मैच में भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य मिला था। शुरुआत शानदार थी, 2 विकेट पर 98 रन, लेकिन अचानक भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 120 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। निराशा इतनी गहरी थी कि दर्शकों का गुस्सा हिंसा में बदल गया। मैच रोकना पड़ा और अंत में मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। बाद में उस मैच पर फिक्सिंग के आरोप तक लगे। कहा गया कि अजहरुद्दीन ने रिश्वत ली थी। एक और वर्ल्ड कप भारत की मुट्ठी से फिसल गया। फिर आया 1999 का वर्ल्ड कप, एक और सुनहरा मौका, लेकिन अफ्रीका और जिम्बाब्वे से हार और फिर ऑस्ट्रेलिया से करारी शिकस्त। ये वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल गया। और फिर आया 2003, एक बार फिर देश को उम्मीद दी गई, एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बार कमान थी सौरव गांगुली के हाथों में। 2003 तक गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम एक मजबूत यूनिट बन चुकी थी। ओपनिंग में सचिन और सहवाग, मिडिल ऑर्डर में गांगुली खुद, राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, गेंदबाजी में जहीर खान, आशीष नेहरा और जवागल श्रीनाथ जैसे खतरनाक नाम। इस वजह से भारत को इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी सबसे मजबूत टीम माना जा रहा था और टीम ने इसे साबित भी किया। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गया। अब हर किसी को लगने लगा था शायद इस बार इतिहास बदलेगा, लेकिन फाइनल में सामने थी कोई मामूली टीम नहीं, सामने थी वही ऑस्ट्रेलिया जो नॉकआउट मुकाबलों में अजय मानी जाती थी। फाइनल में रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी, अकेले दम पर 140 रनों की तूफानी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 360 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो पूरी टीम 234 रनों पर सिमट गई। एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया और यहीं से 2011 की उस ऐतिहासिक जीत की असली कहानी शुरू होती है। 2003 के बाद भारत के माथे पर एक नया ठप्पा लग चुका था, चोकर्स। भारतीय ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टेडियम की दर्शक दीर्घा तक हर तरफ मायूसी, निराशा और टूटे हुए सपनों का सन्नाटा था। और फिर समय का पहिया घूमता घूमता आ पहुंचा 2007 का वनडे वर्ल्ड कप, लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा बिगड़े हुए थे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पूरी भारतीय टीम विवादों में घिरी हुई थी। ग्रेग चैपल की कोचिंग में टीम कई गुटों में बंट चुकी थी। कप्तान थे राहुल द्रविड़। वर्ल्ड कप खेला जाना